मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है आशीष नायक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस गाथा पर। संयुक्त राष्ट्र ने अर्थात यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट जारी किया और उसमें कहा है कि भारत 2023 में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ देगा। यह रिपोर्ट 11 जुलाई 2022 को जारी की गई है। 11 जुलाई को हम लोग हर वर्ष वैश्विक विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं 11 जुलाई को। इससे पहले 2019 में यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट जारी किया था जिसमें यह कहा गया था, यह अनुमान लगाया गया था कि 2027 तक भारत चीन को जनसंख्या के मामले में पीछे छोड़ देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 2022 में जो हालिया रिपोर्ट आई है, 11 जुलाई 2022 को जो रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि 2023 तक ही ऐसा हो जाएगा, अर्थात भारत जो है चीन को जनसंख्या के मामले में पीछे छोड़ देगा। चलिए आइए देखते हैं क्या है आगे। परीक्षा के दृष्टि से आप लोगों के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है, यहाँ पर देखिए। परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों के लिए ये चीज़ें महत्वपूर्ण है। 2022 में दुनिया के 2 सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्र पूछा गया। देखिए यहाँ पे क्षेत्र बताया गया है। क्षेत्र पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया थे, जिसमें 2.3 बिलियन लोग रहते थे, जो वैश्विक आबादी का 29% प्रतिनिधित्व करते हैं। और मध्य और दक्षिण एशिया में 2.1 बिलियन के साथ जो कुल विश्व जनसंख्या का 26% प्रतिनिधित्व करते थे, ठीक है ना। तो ये परीक्षा के दृष्टि से आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2022 में 1.4 बिलियन, 1 बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़। 2022 में 1.4 बिलियन के से अधिक आबादी के साथ, अर्थात चीन और भारत की जो जनसंख्या है, दोनों की अलग अलग जनसंख्या 140 करोड़ से ज़्यादा है 2022 में। इस क्षेत्र में सबसे अधिक आबादी के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है देखिए, अगली स्लाइड जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और पूछा जा सकता है। 2050 तक वैश्विक जनसंख्या में अनुमानित वृद्धि का आधे से अधिक कांगो, मिस्र, इथोपिया, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, तंजानिया सिर्फ 8 देशों में केंद्रित होगा। कहने का मतलब यह है कि 2050 तक दुनिया में, विश्व में जितनी भी जनसंख्या वृद्धि होगी, आधे से अधिक वृद्धि इन 8 देशों में होगी, ठीक है। आप लोग इसको याद कर लीजिए, देश का नाम। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के सबसे बड़े देशों में असमान जनसंख्या वृद्धि दर आकार के हिसाब से उनके रैंकिंग को बदल देगा। सही भी है, क्योंकि 2023 में भारत नंबर 1 पर हो जाएगा और चीन जो है नंबर 2 पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगली स्लाइड और भी महत्वपूर्ण है आप लोगों के परीक्षा की दृष्टि से, इसको जानिए और समझिए। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में भारत की आबादी 141 करोड़ 20 लाख है, जबकि चीन की आबादी 2022 में 142 करोड़ 60 लाख है, ठीक है। 2023 तक दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ देगा, भारत पीछे छोड़ देगा। और भारत की जो आबादी है 2050 में 166 करोड़ 80 लाख हो जाएगी, जबकि चीन की आबादी 2050 में 131 करोड़ 70 लाख रहेगी। आप देख रहे हैं, भारत की आबादी 2022 में 141 करोड़ है और यह 2050 में बढ़कर के 166 करोड़ 80 लाख हो जाएगी, जबकि चीन की जनसंख्या 2022 में 142 करोड़ 60 लाख है और यह घट करके 131 करोड़ 70 लाख हो जाएगी 2050 में। चीन की जनसंख्या घटेगी और भारत की जनसंख्या बढ़ेगी 2050 तक, ठीक है। कहने का मतलब ये। आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अनुमान है कि 10 देशों में 2010 से 2021 के बीच 1 मिलियन से अधिक प्रवासियों का शुद्ध बहिर्वाह अनुभव किया गया है। बहिर्वाह का मतलब होता है प्रवास, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना को बहिर्वास कहते हैं। कई देशों में यह बहिर्वास अस्थायी श्रमिक आंदोलनों के कारण हुआ है। जैसे पाकिस्तान के लिए 16.5 शुद्ध बहिर्वास लोगों का हुआ है, भारत में 3.5, बांग्लादेश में 2.9, नेपाल में 1.6 मिलियन और श्रीलंका में 1 मिलियन। आगे बढ़ते हैं। सीरियाई अरब गणराज्य में जो है
4.6, वेनेजुला में 6.8, म्यांमार में 1 मिलियन सहित कई देशों में असुरक्षा और संघर्ष के दशक में प्रवासियों का शुद्ध बहिर्वास को प्रेरित किया है। ठीक है, अब जैसे म्यांमार अर्थात बर्मा में तो गृह युद्ध चालू हो गया, सेना का दखल अंदाजी उसमें ज़्यादा बढ़ गया, तो वहाँ के रोहिंग्या मुसलमान जो है भारत में आके बस गए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कारण हैं, अब जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, ना ही गवर्नमेंट का कोई विशेष प्रयास भी है। जन्म के समय वैश्विक जीवन प्रत्याशा 2019 में 72.8 अर्थात जो एक मनुष्य का औसत जीवन था वो 72 साल 8 महीने तक पहुंच गया है 2019 में। कोविड के आया था तो घट गया था, ठीक है ना, 71 साल कुछ 2 महीना हो गया था जब कोविड आया था। 1990 से लगभग 9 वर्षों का सुधार हुआ है। 1990 में यह जो है 72.8 से यदि 9 वर्ष घटा दें तो 61 कुछ साल था। जो 1990 में जो मानव की आयु थी, औसत आयु जो थी वो जो है 61 कुछ साल थी। ठीक है, आप लोग घटा करके देख लीजिएगा। मृत्यु दर में और कमी के कारण 2050 में जो मनुष्य की जो औसत आयु होगी वो 77.2 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनकी अभी दवा नहीं खोजी गई है। दवा खोज ली जाएगी, जैसे कैंसर हो गया, एड्स हो गया, बहुत सारे ऐसे रोग हैं, जब दवा खोज ली जाएगी तो जाहिर सी बात है कि जीवन प्रत्याशा लोगों की बढ़ जाएगी और बहुत सारी सुविधाएं बढ़ जाएंगी। गांव में अभी भी जो है सुविधाएं नहीं हैं, जिससे लोग तड़प तड़प के मर जाते हैं, समय पे इलाज नहीं हो पाता है। फिर भी 2021 में सबसे कम विकसित जीवन प्रत्याशा देश वैश्विक औसत से 7 साल पीछे हैं, जो सबसे कम है। ठीक है ना, जिनका सबसे कम डेवलपमेंट हुआ है, जैसे अफ्रीका देश जो है। तो ये जो आप 72.8 देख रहे हैं, इनसे जो है 7 साल पीछे है वहाँ के जो जीवन का जो लोग, जैसे विकसित देशों के लोग जो है 72 साल 8 महीना जीते हैं, जबकि जो अविकसित देश के लोग हैं जो विकासशील नहीं हैं, ठीक है, अफ्रीका देश महाद्वीप के जो लोग हैं उनका 7 साल वो कम लोग जीते हैं, 72 से 7 साल कम जीते हैं। ठीक है ना, आप लोग थोड़ा सा समझ करके इसे पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। अपने हाल के अनुमानों में IHME, ठीक है, स्वास्थ्य मैट्रिक्स और मूल्यांकन संस्था के अनुमान लगाया है कि वैश्विक जनसंख्या 2021 में 8.8 बिलियन से 6.8 बिलियन से 11 बिलियन तक पहुंच जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गलत लिख दिया है यहाँ पर, इसे मत पढ़िए। ये जो है इस समय जनसंख्या जो है इस समय जो है 2022 में 8.8 बिलियन है पूरी दुनिया की जनसंख्या, जबकि जब ये 21वीं सदी का जब लास्ट होगा 2022 से 78 साल बाद जब 21वीं सदी का जब आएगा लास्ट होगा तो 11.8 बिलियन तक जो है पूरी दुनिया की जनसंख्या पहुंच जाएगी। ठीक है, 8.8 बिलियन से 3 बिलियन की वृद्धि होगी, समझ रहे हैं ना, 3 बिलियन की वृद्धि होगी, अर्थात 300 करोड़ जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हो सकता है कुछ चीज़ों को मैं नहीं समझा पाया हूँ, तो आप लोग अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके इसे समझ लीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।